a significant development related to the Ram Mandir Trust. Sources have now confirmed that General Secretary Champat Rai has resigned from his post. In another major resignation, trust member Anil Mishra has also stepped down, marking two high-profile exits from the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra. Siddharth Pratap Singh, my colleague, is joining us on this. Siddharth, क्या इनके रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, ये बताइए, और दूसरा ये बताइए कि अगर हो गए हैं तो क्या अब इन पे जांच होगी या नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि रेजिग्नेशन अब दे दिया गया इनके द्वारा। अब इस मामले को लेकर एसआईटी जांच करेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी ये कहीं ना कहीं खबर निकल कर सामने आ रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा दे दिया, ये सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दी कि जिस तरीके से एसआईटी तमाम जांच कर रही थी, और आपको बता दी कि मौजूदा समय में अयोध्या में एसआईटी मौजूद है, तो कुल मिलाकर अब जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जांच का दायरा बढ़ेगा। अब देखना ये क्या एसआईटी इनसे पूछताछ करती है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से तमाम चाहे विपक्ष के जो नेता है वो सवाल उठा रहे थे सुबह तक कि देखिए छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब कहीं ना कहीं अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कथित चंदा चोरी के मामले में जिस तरीके से तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा था, इस इस्तीफे के बाद अब कहीं ना कहीं देखना है कि एसआईटी किस तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। मौजूदा समय में अयोध्या एसआईटी मौजूदा समय में जो एसआईटी है वो अयोध्या में ही मौजूद है। जी राइट। सिद्धार्थ, ये भी हमें बताइए, फिलहाल जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस कितने दिन की कस्टडी उनको लेगी, और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कहां तक एविडेंस मिल पाए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देर रात 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई, ये 8 लोग कहीं ना कहीं 8 लोगों के नाम एफआईआर में है। श्री राम जन्म जिस तरीके से श्री राम भूमि ट्रस्ट द्वारा इस तरीके एफआईआर कराई गई थी, उस एफआईआर में इन 8 लोगों को नामजद किया गया था, बाकी और लोगों को अज्ञात रखा गया। इन 8 लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, और आपको बता दें कि इनका मेडिकल कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू सोर्सेस कुछ देर में। उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि पुलिस इन्हें रिमांड पर लेती है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें जिस तरीके से इनसे तमाम पूछताछ की जा रही है, इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर जो जांच का दायरा है, लगातार हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों की जिम्मेदारी थी, खास करके ये देखने की किस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो कहीं ना कहीं जो ट्रस्टी है चंपत राय उनसे हुई है, और अनिल मिश्रा, जिसको ये देखना था कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे थे। जो ये 8 लोग हैं, चाहे उसमें टुन्नू यादव की बात कर लें जो उनका ड्राइवर था चंपत राय का, उसकी बात कर लें, इन लोगों की संपत्ति करीब पिछले 2 सालों में करोड़ों रुपए में कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। करोड़ों रुपए इनके खातों में जमा हुए, जो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जानकारी निकल कर सामने, जो आरोप इनके ऊपर लगे, तो आप समझ सकती हैं कि इतना पैसा आया कहां से। अब ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर तमाम अब बिंदुओं पर जांच की जाएगी, और कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ेगा, और तमाम लोगों से अब पूछताछ की जाएगी, और कई और लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है। कुल मिलाकर एसआईटी जो है वो और लोगों से पूछताछ कर सकती है। जिस तरीके से इस मामले में इस मामले में एफआईआर की गई, और अब 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई। 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही कि और लोगों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी सिद्धार्थ, धन्यवाद आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। And was in a big breaking news update, the government